हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सभी लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोगों ने 1.1 तो पूरे तरीके से कर ली थी। अब हम बात करेंगे 1.2 पर। 1.2 पर हम इन लोग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अब सीधे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट आपको रियल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन या इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम इरेशनल नंबर पर बात करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। if it cannot be written, it cannot be written in the form of पी वाई क्यू, ठीक। तो और रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर, रियल नंबर्स में क्या आ जाता है आपका, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो सीधी सी बात है, रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कैसे ट्रू हुआ ये तो आपको पता ही है, पी वाई क्यू फॉर्म में भाई नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात है, अब रियल नंबर में क्या है, रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, दोनों दे रखा है। तो सीधी सी बात है, दोनों दे रखा है तो ये क्या होगा भैया, रियल नंबर ही होगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म अंडरवुड एम, ये अंडरवुड एम है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। भैया सीधी सी बात है, उसने बोली है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर लाइन होगी, ये 0 1 2 3, माइनस का चल रहा है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करके चलेगा। अब उसने बोला है नंबर लाइन पर फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, अब सीधी सी बात है, जो नंबर लाइन पर जो रहेगा आपका, अब इसने बोला है अंडरवुड में। अभी अंडरवुड की कहता है, अगर अंडरवुड में 9 है तो 3 निकल आएगा बाहर। अगर इसमें अंडरवुड में माइनस में 9 दे रखा हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 अलग करना पड़ेगा और ये 9 अलग करना पड़ेगा। माइनस का 1 का मतलब क्या होता है भैया, सीधी सी बात है, आयोटा आ जाता है इसमें, क्या आ जाएगा, तो इसमें से अब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा निकल जाएगा। ये इसका मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। तो कितना हो जाएगा, 3i निकलेगा बाहर। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा भैया। अगर माइनस का होगा तो फिर कैसे आ जाएगा, पूरा थोड़े ना है, नेचुरल नंबर थोड़े ना निकलेगा, ये तो भैया इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो फॉल्स हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब भैया सीधी सी बात है, जो एवरी रियल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता, पहले वाला ही मैंने बताया था। अगर ये ऐसे होता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू कर देते। अगर ये भाई बोल रहा है एवरी रियल नंबर, और रियल नंबर में आपका रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आ जाता है भाई, दोनों नंबर आ जाता है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। इरेशनल में भैया नॉट पी बाई क्यू फॉर्म, समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा, स्टेटमेंट आपका फॉल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है भैया, क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, if not give an example of any square root of number that is a rational number, ठीक है। अब उसने क्या बोला है,
कि भैया ये जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, जिस स्क्वायर रूट्स में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे वो इरेशनल होंगे। ये बोल रहा है क्या होंगे? इफ, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट अ रैशनल नंबर। आपको एग्जांपल देना है उसका जो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अब सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट है। इफ और नॉट पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है तो इसको आपको आंसर देना है। इसका आपको आंसर देना है, तो सीधी सी बात है, नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो। क्योंकि द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। सीधी सी बात है, जितने भी आपके जो इंटीजर्स आएंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो भैया इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है ना? इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। अब मान के चलो ये आ गया आपका 4, अंडर रूट में 4 आ जाएगा, ये क्यों निकलेगा? ये क्या होगा? आपका रैशनल होगा। ठीक, ऐसे ही अब मान के चलो अंडर रूट 16 होगा, तो 4 निकल के आ जाएगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यही होगा भाई, सीधी सी बात ये। ठीक, चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है तीसरा प्रश्न, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब मान के चलो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, -1, -2, ये 1, 2, 3, 4। ठीक, अब इसने बोला है कि अंडर रूट 5, तो फर्स्ट आपको अंडर रूट 5 की भैया आगे पीछे सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब इसकी कहानी क्या होती है। तो अंडर रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 5 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 2। मतलब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 लाइन लेनी है, मतलब जो आपका बेस होगा, ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ पर दूसरी वो ले लेता हूँ, हाँ ब्लैक सही रहेगी। यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट तक आप क्या लेंगे? लाइन खींच लेंगे, ये लाइन ले लेंगे। अब यहाँ से सीधा क्या करेंगे? वन लेंथ की एक डिस्टेंस काट देंगे परपेंडिकुलर इस पर। ये वन डिस्टेंस हो मान लो इसको। ठीक, यहाँ पर आपने वन डिस्टेंस, ये मान लिया हमने वन डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक ये वन डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये सीधे डायरेक्टली लाइन खींच जाएगी। अब ये जो लाइन आएगी वो आएगी अंडर रूट 5। अब यहाँ से आप क्या करोगे? प्रकार ले लोगे, जो आपका कंपास होता है उसको लेकर के यहाँ पर रख करके 1 सेंटीमीटर की क्या ले लेंगे? उसमें लेंथ ले लेंगे। जैसी लेंथ लेंगे तो यहाँ से कट लगा देंगे आर्क, तो इस जगह पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट तक की जो दूरी रहेगी आपकी वो हो जाएगी अंडर रूट 5, सॉरी, ये होगी अंडर रूट 5, ये रहेगी। ठीक, ऐसे करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है। आगे बात समझ में? तो अब इसमें कुछ स्टेप्स भी आपको लिखने होते हैं। स्टेप फर्स्ट, हमने पहला स्टेप क्या किया था? पहले हमने ये ड्रॉ किया था, यानी कि पहले क्या की थी? नंबर लाइन ड्रॉ करी थी। लेट लाइन ए बी वी ऑफ यूनिट ऑफ 2 यूनिट। ठीक, 2 यूनिट ले ली। फिर स्टेप सेकंड में हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर लिया था। आप परपेंडिकुलर कूलर लाइन बी सी, इसको हमने ए रखा, इसको बी रखा, इसको सी रखा। ठीक है, लाइन बी सी, बी सी ऑफ लेंथ, लेंथ फर्स्ट यूनिट, देन स्टेप
3 में क्या किया था हमने, जॉइंड जॉइन सी ए, ठीक है, जॉइन सी ए। अब ए से सी ए बना दी, ठीक है। इतना करने के बाद में इतना करने के बाद में क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉर्ट आउट किया, ठीक। आगे बात समझ में। फिर स्टेप 4 में क्या किया, 4 स्टेप में क्या किया, टेकिंग सी एज अ रेडियस सी एज अ रेडियस, ठीक है। रेडियस ले ली, फिर इस पॉइंट पर रख करके सीधा कर दिया, हो गया काम, आपकी रेडियस हो गई, ठीक। चलिए, यही होता है आपका। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं कराया है, बाकी का हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का हम लेंगे बाद में, ठीक है।